हम सब चाहते हैं कि हम सब अपनी बर्थ चार्ट खुद देख सकें, हम खुद ये जान सकें कि हमारी लाइफ में क्या होने वाला है, हमारे कैसे हैं, किस तरह की सिचुएशन में हम किस तरीके का रिएक्ट करने वाले हैं, फ्यूचर हमारा कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, रिलेशनशिप कैसा होगा। लेकिन अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल अपना चार्ट लेकर बैठते हैं और हम ये सोचें कि हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बेसिक ही सीख लें, सो ये बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है। सो इरादा तो होता है अपने बारे में जानने का, बट सिंपली इतना वास्ट देखकर हम ये चीज़ नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं एंड इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, सो यहाँ पे आपकी हेल्प करता है न्यूमरोलॉजी। अगर मैं आपसे कहूँ आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़ करके अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हो एंड अपने फ्यूचर के बारे में, अपने ट्रेड्स के बारे में, वो भी सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ यूज़ करके। इस करने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी की बहुत ज़्यादा नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, हम सिर्फ एक सिंपल ग्रिड के बारे में बात करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है एंड हम न्यूमरोलॉजी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लोशो ग्रिड के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू व्हाट इज लोशो ग्रिड। सो लक्ष्मी यंत्र होता है, यंत्र में एक कछुआ है, उस कछुए की पीठ पे स्क्वायर शेप बना हुआ है जिसमें 9 बॉक्सेस हैं। हर एक बॉक्स में एक डिजिट लिखा हुआ है, डिजिट दैट मीन्स 1 to 9 डिजिट। अब इसमें देखिए आप, लाइक 9 बॉक्सेस हैं, 3 रोज बनेंगी, 3 कॉलम बनेंगे। हर एक डिजिट का अपना सिग्निफिकेंस है, हर एक डिजिट का एक रूलिंग प्लैनेट है एंड उस रूलिंग प्लैनेट की वाइब्रेशंस से वो डिजिट पूरी तरह से इफेक्ट हो रहा है एंड अगर वो डिजिट आपसे रिलेटेड है तो वो आपको भी इफेक्ट करेगा। सो लोशो ग्रिड में ये हुआ हमारा लोशो ग्रिड एंड लोशो ग्रिड में ऐसे ही हर एक डिजिट के बारे में, हर एक रो के बारे में, कॉलम के बारे में एक्सप्लेनेशन है जो कि हेल्प करता है सेल्फ एनालिसिस में। आप अपने आप को जान सकते हो, आप फ्यूचर में किस फील्ड में जाओगे, कैसे क्या चीजें करोगे, कैसे आपकी लाइफ होने वाली है, आप इसके बारे में बहुत सारी चीजें जान सकते हो। अबाउट लोशो ग्रिड कि लोशो ग्रिड है क्या, इसका ओरिजिन क्या है एंड बेसिकली ये क्या चीज होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, आप इसमें किसी भी रो के सारे डिजिट को या फिर किसी भी कॉलम के सारे डिजिट्स को या फिर डायगोनल के डिजिट्स को अगर ऐड अप करोगे तो आपको नंबर 15 ही मिलेगा। 15 जो कि 1 + 5 हमें 6 ही देता है। बहुत ही अच्छा सा फैक्ट है लोशो ग्रिड के बारे में। तो आज जब हम बात कर रहे हैं लोशो ग्रिड के बारे में, तो अपने बारे में पता लगाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक पेन पेपर चाहिए। ठीक है, एंड पेन पेपर के साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए। अगर आप अपने किसी लव्ड वंस का भी देखना चाहते हो, फैमिली में किसी का देखना चाहते हो, सर डेफिनेटली आप उनका भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप एक पेन पेपर लीजिए, एक बॉक्स बनाइए, इसमें टोटल 9 बॉक्सेस होने चाहिए, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अभी आपको मैं स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दूंगी। सो अब इसमें देखिए, बिफोर स्टार्टिंग लोशो ग्रिड लेट मी टेल यू कि हमें लोशो ग्रिड में आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ हमें 2 डिजिट्स और चाहिए, दैट इज योर मूलांक एंड भाग्यांक। एस्ट्रोलॉजी की क्लासिक बुक्स हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ DOB को ही कंसीडर किया है, दैट मीन्स डेट ऑफ बर्थ एंड इसके तीनों कंपोनेंट, डेट, मंथ एंड ईयर, बट दे डोंट टॉक अबाउट मूलांक एंड भाग्यांक। बट इन सम बुक्स दे हैव कंसीडर्ड मूलांक एंड भाग्यांक एंड इफ यू कंसीडर मूलांक एंड भाग्यांक, so what it does, it simply enhances the accuracy of your लोशो ग्रिड कैलकुलेशन। सो डेफिनेटली वी विल कंसीडर मूलांक एंड भाग्यांक। सो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि मूलांक एंड भाग्यांक क्या होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं सो डेफिनेटली आपको इसका कैलकुलेशन पता होगा, बट स्टिल मैं जल्दी से ये चीज बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए 3 कंपोनेंट होंगे, डेट, मंथ एंड ईयर। जब हम मूलांक की बात करेंगे तो आप सिर्फ डेट कंसीडर करेंगे, मंथ एंड ईयर आप कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है 3rd May 1992, राइट। सो 3rd जो 3 होगा इसमें, ये हो जाएगा आपका मूलांक। अगर आपकी डेट कोई 2 डिजिट नंबर है तो आप इसको एडअप करके सिंगल में ले आओगे। जैसे आपका जन्मदिन होता है 27th ऑफ किसी भी मंथ की 27th को, सो आपका मूलांक हो जाएगा 2 + 7 9। ठीक है, ये हो गया आपका मूलांक। अब हम बात करेंगे भाग्यांक की। भाग्यांक के लिए व्हाट यू नीड टू डू कि यहाँ पे आपका डेट, मंथ एंड ईयर, आपको सारे डिजिट्स को एडअप करते हुए चले जाना है एंड तब तक इन्हें ऐड करना है जब तक कि आपको एक सिंगल डिजिट नंबर मिल नहीं जाता। के लिए आपको क्या करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ एंड ईयर जितने भी नंबर्स हैं आपको सबको एडअप करना है, एक सिंगल डिजिट में ले आना है एंड ये जो सिंगल डिजिट होगी ये हो जाएगा आपका भाग्यांक। अब देखिए हमारे पास कितने डिजिट होगा, हमारे पास आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, डेट ऑफ बर्थ में आपकी डेट होगी, मंथ होगा एंड ईयर होगा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका मूलांक एंड भाग्यांक। अब हम बात करेंगे लोशो ग्रिड स्ट्रक्चर की।
लोशो ग्रिड की, जैसे मैंने आपसे कहा, सबसे पहले हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो दिस इज लोशो ग्रिड, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे 9 बॉक्सेस हैं टोटल, एंड हर एक बॉक्स में एक नंबर लिखा हुआ है, नंबर 1 to 9 ही रहेंगे। एंड जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस इज 4, सो ये 4 फिक्स ही रहना है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये हो गया प्रॉपर लोशो ग्रिड। आप जब अपने लिए लोशो ग्रिड बना रहे हैं या किसी और के लिए भी बना रहे हैं, तो आपको इसे रेफरेंस लेकर ही लोशो ग्रिड बनाना है, ठीक है। देखिए जैसे ये लोशो ग्रिड है, अब मुझे लोशो ग्रिड बनाना है, एंड मैंने जो डेट ऑफ बर्थ लिया एग्जांपल के लिए, दैट इज दिस 3rd May 1989, ओके। मुझे इस डेट ऑफ बर्थ के लिए लोशो ग्रिड बनाना है। सो सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर प्रिपेयर कर लिया एग्जैक्टली जैसे कि लोशो ग्रिड में होता है। नाउ मैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हुए राइट हैंड साइड तक एंड तक आऊंगी, और हर एक डिजिट यहाँ पे प्लेस करते हुए हम चलेंगे। 3, अभी देखिए 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, सो वी विल राइट 3 हियर, ओके। देन 5, सो 5 सेंटर पे है, हमने 5 यहाँ पर लिख दिया। देन वी हैव 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, सो वी हैव रिटन 1 लाइक दिस। देन 9, सो 9 हुआ यहाँ पर, ये हुआ 9। देन वी आर हैविंग 8, सो 8 हियर, आई हैव रिटन 8। देन 9 अगेन, सो 9 यहाँ पर, ये हुआ 9, ठीक है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ से प्रिपेयर हो गया। अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट करने के लिए हम मूलांक और भाग्यांक भी लिखेंगे। मूलांक भाग्यांक का कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया है, वो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिए कर लें। उसके बाद जैसे मूलांक 3, सो हम 3 भी यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। देन 8 इज हियर, सो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। सो इस डेट ऑफ बर्थ के लिए, इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये लोशो ग्रिड प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। अब इसे एनालिसिस कैसे करना है, बिफोर स्टार्टिंग लोशो ग्रिड पे जंप करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द नंबर्स। अगर आपने वीडियोस देखे हैं सो डेफिनेटली आपको नंबर्स के बारे में पता होगा। न्यूमरो 9 नंबर्स की बात होती है, 0 न्यूमरोलॉजी में कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। हर एक नंबर का एक रूलिंग प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट की खुद की वाइब्रेशंस एंड उसकी वाइब्रेशंस आपको इफेक्ट करती हैं। जैसे कि 1 का रूलिंग प्लैनेट होता है सन। अब आपको 1 में सन वाली क्वालिटीज देखने के लिए मिलेंगी। ये लोग हमेशा देना जानते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अथॉरिटी वाली पोजीशन में इन्हें रहना पसंद होता है, एंड ये लोग हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। सबऑर्डिनेट ये लोग नहीं प्ले कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड इन लोगों में एक चीज होती है, ये हेल्पफुल तो बहुत होंगे बट इन्हें हेल्प मांगने में प्रॉब्लम होगी। 1 आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। 1 ये शो करता है कि आप कितने ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो। एक बार देखने में ऐसा लग सकता है कि ये लोग तो बहुत एटीट्यूड में है, बहुत रूड है, बट सिंपली ये लोग बहुत पोलाइट होते हैं जब आप इन्हें जान जाते हो। अगर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मूलांक में, भाग्यांक पे कहीं पे मिलता है तो आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज देखने के लिए मिलेगी। नाउ 2 रिप्रेजेंट करता है मून को। दैट मीन्स सेंसिटिव, कोमल होना, बहुत ज्यादा क्लियर हार्टेड होना एंड बहुत ज्यादा इमोशनल होना। 2 कहीं ना कहीं इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 3 की बात करें तो ये है जुपिटर। ये आपको नॉलेज, एडवाइजर, एक अच्छा टीचर, एजुकेशन स्किल्स जबरदस्त होती हैं। ये जानते हैं हमें अपनी बात किस तरीके से करनी है। एंड नंबर 3 वाले लोग मोस्टली बहुत अच्छे टीचर्स एंड एडवाइजर्स बनाते हैं। देन वी हैव नंबर 4। नंबर 4 की बात करते हैं, दैट मीन्स राहु। राहु सुन के आपको ऐसा कुछ नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। नंबर 4 दिखाता है कि आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो एंड आपके पास हर चीज को लेके इनोवेटिव आइडियाज हैं। आप कंट्रोल में नहीं आते। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आइडियाज के एग्जीक्यूशन में होती है, अदरवाइज प्लानिंग आपकी बहुत जबरदस्त होती है। 5 की बात करें, 5 देखिए सेंटर पे है, ओके। सो 5 नंबर मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है एंड ये नंबर है बैलेंस का नंबर। अगर 5 नंबर आप में आता है दैट मीन्स आपके पास सब कुछ है। आप समझिए ऐसा कुछ नहीं होगा लाइफ में जो मिसिंग होगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ लाइक पूरा होगा या अधूरा होगा, या 5 नहीं है तो नहीं होगा। 5 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो बैलेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बट 5 रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। देन वी हैव 6 इज गवर्न बाय वीनस। सो वीनस इज लव, लग्जरी एंड आर्टिस्टिक नेचर, बहुत कोमल स्वभाव, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। देन वी हैव 7 इज केतु। केतु शो करता है स्पिरिचुअलिटी को, डिटैचमेंट को। आप कुछ करना चाहते हो, कर भी लेते हो, लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सी बेचैनी रहती है जब तक कि आप स्पिरिचुअल नहीं हो जाते। देन वी हैव 8 इज हियर। सो 8 रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को। सैटर्न दैट मीन्स शनि। शनि की बात होती है तो लगता है स्ट्रगल एंड डिले, बाय डिफॉल्ट सेट ही होगा। शो करता है आपका हार्ड वर्क। आप कितने ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, कितना ज्यादा आप में सेवा भाव है, कितने ज्यादा आप किसी चीज को लेके डिटरमाइन
माइंड हो, कितनी ज़्यादा आप उस चीज़ को करने की कोशिश कर सकते हो। देन नंबर 9 इज गवर्न बाय मार्स। सो ये कहीं ना कहीं आपके एग्रेशन को दिखाता है, गुस्से को दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि आप कितना ज़्यादा सोशल वर्क कर सकते हो, कितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हो, कितनी ज़्यादा आपके अंदर क्षमता है रिस्क लेने की, कितना ज़्यादा आप आगे बढ़ के डिसीजन ले सकते हो। सो ये डिजिट्स का एक ओवरव्यू था। अब हम आते हैं लोशो ग्रिड पे। ठीक है, देखिए लोशो ग्रिड में हम में 2 तरीके से मूवमेंट होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब इस तरीके से चीज़ें आएंगी ये हॉरिजेंटली होंगी, जैसे 4 9 1 ये फर्स्ट हॉरिजेंटल प्लेन है, ये सेकंड हॉरिजेंटल प्लेन है, एंड ये थर्ड हॉरिजेंटल प्लेन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हॉरिजेंटल प्लेन के लिए आई एम राइटिंग HP इज हॉरिजेंटल प्लेन, राइट। ये सेकंड है, सो ये हमारा सेकंड हॉरिजेंटल प्लेन हो जाएगा। दिस इज थर्ड हॉरिजेंटल प्लेन। ओके, नाउ ये हॉरिजेंटल प्लेन हो गया, रोज की बात हो गई। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉलम्स। सो ये फर्स्ट हमारा वर्टिकल कॉलम हो गया, आई एम राइटिंग वर्टिकल प्लेन VP, देन सेकेंड वर्टिकल प्लेन, देन आई हैव, it is moving, third vertical plane, it is shaking. Okay, so like it is third vertical plane. So अब देखिए जैसे कि उसके अलावा देखिए ये हो गए लाइक 3 हॉरिजेंटल प्लेन, 3 वर्टिकल प्लेन। उसके अलावा भी बात होती है डायगनल्स की। These, the board is shaking, I don't know why. See, हाँ, so 4 5 एंड 6 ये हमारा डायगोनल 1 है। दूसरा डायगोनल ये वाला आ जाएगा, दैट इज 8 5 एंड 2। दिस इज डायगोनल D2। ओके, 4 5 6 बना लिया। अब बाकी कुछ भी देखने से पहले आप देखिए, अगर 4 5 6 है दैट मीन्स ये राजयोग है। न्यूमरोलॉजी में 4 5 6 नंबर बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन माना गया है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक पे 4 5 6 नंबर आ गया तो आप समझिए आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अगर आप कोई जॉब करोगे तो टॉप लेवल तक पहुंचोगे, जितना उसमें टॉप तक जाया जा सकता है उस तक पहुंचोगे। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो या खुद का कुछ करने वाले हो सो आप जॉब दोगे दूसरों को। 4 5 6 देखिए, 4 इज राहु, जो 5 6 राजयोग होता कैसे है। 4 है राहु जो आपको इनक्रेडिबल थिंकिंग एबिलिटीज देता है। 5th है मर्क्यूरी जो आपको एक आपको एक मोटिवेशन देता है पैसे कमाने के लिए एंड लाइफ को बैलेंस रखने के लिए। प्रॉब्लम तब होती है जब आप किसी एक चीज के पीछे ज्यादा जाने लगते हो, एक चीज पे ध्यान कम देते हो। 5 आपको बैलेंस शो करेगा। 6 इज द नंबर ऑफ लग्जरी, एंड ऐसा नहीं है कि लग्जरी कोई पाना नहीं चाहता। 6 अगर आता है डेट ऑफ बर्थ में तो सिंपली उन्हें लग्जरी मिलती भी है, इन्हें महंगी चीजों का शौक होता है एंड वो शौक इनके पूरे भी होते हैं। नाउ सेकेंड डायगोनल इज 2 5 8। अगर ये डायगोनल आपका मिलता है तो ये भी राजयोग ही है, नॉट लाइक इसकी तरह बहुत ज़्यादा लग्जूरियस नहीं, बट सिंपली ये भी एक बहुत अच्छी बहुत फेवरेबल कंडीशन दिखाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। सो देखिए ये 2 डायगोनल्स हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों, जो कि थोड़ा सा शायद मुश्किल होगा, अगर आपकी DOB में है तो ये एक बहुत लकी साइन है, ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नाउ अब हम प्लेन्स की बात करते हैं, वर्टिकल प्लेन्स की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा 4 3 8। 4 3 8 हमारा होता है विजडम प्लेन। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड मोस्टली देखा गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा दूर का सोचने वाले होते हैं। ये अगर आज कुछ कर रहे हैं सो सिंपली ये जो भी चीज़ कर रहे हैं ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसका फ्यूचर में रिजल्ट क्या होने वाला है। चीज़ें आप मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों को देखोगे ऐसी किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते जो इनके फ्यूचर को खराब करे। इनका हमेशा माइंडसेट होता है कि हमें प्रॉब्लम से निकलना है, सिर्फ अभी के लिए नहीं, ये आगे तक का सोचते हैं। इसीलिए इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कंसीडर किया गया एंड इनके लिए सिर्फ इंटेलिजेंट टर्म यूज़ करना अच्छा नहीं होगा। आई मस्ट से कि ये लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं। अब हम सेकेंड बात करते हैं, दैट इज 9 5 1। जो ये प्लेन होता है आपका विल प्लेन होता है। ऐसा कहा गया कि जो बहुत ज़्यादा रिच एंड बहुत ज़्यादा ग्रेट लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी नंबर चार्ट में आपको ये प्लेन देखने के लिए मिलता है। अभी देखिए 9 5 1 आपको किस तरीके से इतना खास बना देता है, बिकॉज
ये विल प्लेन है। अगर इसके सारे डिजिट्स आपकी नंबर चार्ट में है, ये शोज कि आपको सिर्फ अगर आपने डिसाइड कर लिया कुछ करना है तो आप करोगे। एंड कहा भी गया है कि एक इंसान का संकल्प उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। अगर आपने कुछ सोच लिया है कि ये आपको करना है तो डेफिनेटली आप उसके एंड तक जरूर पहुंचोगे। इसीलिए कहा गया कि ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, उनके बर्थ चार्ट में, उनकी नंबर चार्ट में आपको ये प्लेन जरूर देखने के लिए मिलेगा। एंड इनके बारे में एक और बहुत खास बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली जाती है कि ये लोग कभी हार नहीं मानते। जिंदगी में ये कितने भी लो लेवल पे पहुंच जाएं, कितनी बार भी हार जाएं, बट ये हमेशा फाइट बैक करते हैं। एंड ये वेट नहीं करते कि इन्हें कोई हेल्प मिले, कोई आके सहारा दे। ये अकेले ही हमेशा चीज़ों से लड़ते हैं, कभी गिव अप नहीं करते। सो मे बी दिस इज अनदर रीजन कि क्यों ये लोग बहुत ज़्यादा रिच एंड बहुत ज़्यादा ग्रेट होते हैं। लास्ट वर्टिकल प्लेन की बात करेंगे, 4, 7, 6। ये हमारा एक्शन प्लेन होता है। अगर आपका 4, 7, 6 आप समझिए ये पूरा फिल है, सो ये दिखाता है कि आप काम करने वाले हो, आप बहुत काम करते हो। आपने कुछ सोचा, कुछ आपके दिमाग में है या कुछ काम आपसे कहा गया, आप डेफिनेटली वो कर डालोगे। इसका कई बार आपको नुकसान भी होता है क्योंकि आसपास के लोगों को समझ में आ जाता है ये सारा काम करेगा या करेगी, वो अपना काम भी आपको दे देते हैं। सो वर्टिकल प्लेन्स के बाद अब हम बात करेंगे हॉरिजेंटल प्लेन के बारे में। एज हमारे पास 3 वर्टिकल प्लेन्स थे, यहाँ पे हमारे पास 3 हॉरिजेंटल प्लेन भी हैं। सो फर्स्ट हॉरिजेंटल प्लेन हमारा होगा ये वाला 4, 9, 2। अगर आपके लोशो ग्रिड में ये पूरा रो 4, 9, 2 ये कंप्लीट है, सो आप समझिए ऐसे लोग बेहद इंटेलिजेंट होते हैं। इसे हम मेंटल प्लेन भी कहते हैं। ये शो करता है कि मेंटली आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इनकी थिंकिंग बहुत रैशनल होती है, हाईली एनालिटिकल पावर होती है। एंड ये लोग मोस्टली चीज़ों का जो इनका अप्रोच होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे लोग बहुत क्लेवर होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो रिएक्ट करना जानते हैं, अपॉर्चुनिटीज कभी मिस नहीं करते। एंड ऐसे लोग कई बार प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके ये आगे बढ़ना जानते हैं। अब हम दूसरे हॉरिजेंटल प्लेन के बारे में बात करेंगे, दैट इज 3, 5, 7। ये हमारा इमोशनल प्लेन है। अगर आपके लोशो ग्रिड में ये पूरा कंप्लीट है, दैट मीन्स 3, 5, 7 तीनों ही नंबर अवेलेबल हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं कि आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते या आप इमोशनल होकर गलत डिसीजन ले लेते हो। ये सिंपली शो करता है कि आप कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल कर लेते हो। ये वो लोग हैं जो दिल से सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा दिल होता है इनका। ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट ये अपने किसी गुस्से के चलते या अपनी किसी प्रॉब्लम के चलते किसी और को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाते। ये लोग जानते हैं कि इन्हें कब, कहाँ, कितनी देर तक अटैच रहना है। देखिए यहाँ पे 7 नंबर आता है जो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट को भी शो करता है। सो ये भी जानते हैं कि इन्हें इमोशनली कब डिटैच होना है। एंड कहीं ना कहीं ये आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी शो करता है। अब हम थर्ड हॉरिजेंटल प्लेन के बारे में बात करेंगे, दैट इज 8, 1, 6। अगर आपके लोशो ग्रिड में 8, 1, 6 ये तीनों नंबर आ रहे हैं, सो आप ये समझिए ये शो करता है कि आप कितने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। ये इंसान हमेशा रियलिटी में रहते हैं। इन लोगों की जो प्लानिंग होती है, जो चीज़ें ये सोचते हैं, वो हमेशा इतनी ही सोचते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल होती हैं। इन लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है कि वहीं तक जाती है जो चीज़ें पॉसिबल होती हैं। ये लोग सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। इन लोगों को चीज़ें देखने की, समझने की इतनी ज़्यादा अच्छी एबिलिटी होती है कि ये लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई बार समझ जाते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव चीज़ है या कोई और प्रॉब्लम आने वाली है, तो ये लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं। ऑल अबाउट लोशो ग्रिड। हमने लोशो ग्रिड का ओरिजिन देखा, लोशो ग्रिड क्या है ये देखा, डिजिट्स के बारे में बात की, देन अपने लिए लोशो ग्रिड कैसे बनाए सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये बात की, देन लोशो ग्रिड के बारे में हमने डायगोनल्स की बात की, उनके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन्स के बारे में बात की। सो अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना लोशो ग्रिड जरूर बनाएं एंड स्पेशली चेक करें उसमें ये हमारा डायगोनल 1, राजयोग 1 या फिर जो दूसरा राजयोग था दैट इज 852 वाला या 258 वाला, ये अवेलेबल है या नहीं। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।